हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, अग्निवीर एयरफोर्स की एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गई है और 22 मार्च आपका एग्ज़ाम डेट है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अग्निवीर स्पेशल पेपर सेट। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अग्निवीर एयरफोर्स 2025 सेशन को हम लोग टारगेट करेंगे इसके अंदर, और प्रीवियस ईयर में आने वाले सभी क्वेश्चंस पेपर को हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन देखते हैं। ठीक रात को 9 बजे ये सेशन शुरू हो जाता है बेटा, थोड़ा सा टाइमिंग का ध्यान देंगे। रात को कितने बजे? रोजाना 9 PM डेली। ये ध्यान रखेंगे, रोजाना 9 बजे हम लोग इस पेपर सेट को लेकर आते हैं। अभी तक यूट्यूब पर शायद इतनी बड़ी सीरीज़ कोई टीचर चला रहा हो, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कोई भी टीचर इतनी बड़ी सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं चला रहा। आपसे पेड कोर्स में बुला रहे होंगे, लेकिन मेरे यहाँ पे सारा का सारा जो सिलेबस है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगा। मैं इसका कोई भी एक पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो बिलीव कीजिए आपके एग्ज़ाम में 12 से लेके 15 मार्क्स आपके कंफर्म है। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल स्टूडेंट हैं, आपने अभी तक ग्रामर भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वोकैब नहीं पढ़ी है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अनसीन पैसेज नहीं पढ़ा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बस सिर्फ मुझे पर डे आप 20 से 25 मिनट दे दीजिए अपने। मेरे को कुछ नहीं चाहिए 24 घंटे में, तो सिर्फ आपके 20 से 25 मिनट चाहिए। उन 20 से 25 मिनट के अंदर मैं आपको एग्जाम की केवल वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आते ही आते हैं। वही पैटर्न करवा रहा हूँ जो आता ही आता है एग्जाम का। आप इस सीरीज़ को देखते रहिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए आगे ज़रूरी चीज़, ये एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का इंग्लिश का ये पूरा सिलेबस मैंने दे दिया है। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, एक एक से बारीक से सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल अपडेटेड पैटर्न है। इस पैटर्न पे इतने इतने क्वेश्चन आते हैं। कुछ चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ में से नहीं भी पूछे जाते, तो वो भी सब इसके अंदर मेंशन है। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें दिया हुआ है, डाटा फ्रॉम द पाइनियर spacecraft of NASA apparently proved the theory that the high surface temperature of the Venus is due to an atmospheric greenhouse effect caused mainly by a blanket of carbon dioxide। जैसे पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, वैसे ही वीनस पर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। उसमें भी क्या होता है कि सरफेस उनका जो टेम्परेचर है वो क्या होता जा रहा है? गर्म होता जा रहा है। ठीक है, और गर्म होने का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। Such a greenhouse effect is created when the energy from the sunlight easily passes through a planet atmosphere and warm its surface, and is covered to heat radiation that is then held by the atmosphere from the top to bottom। सूरज है, सूरज में से यहाँ से सन, इसकी किरणें आ रही हैं। अब ये जैसे ही वीनस के एटमॉस्फेयर में पहुँचती हैं तो यहाँ पर इसके एटमॉस्फेयर को क्या कर देती हैं? ये हीट कर देती हैं। Venus has a relatively a thin atmosphere like Earth, but the Venus atmosphere consists of more than 90% of carbon dioxide compared to less than 4% that of Earth। देखिए वीनस पे क्या है? 90% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन अर्थ पे थोड़ा सा 4% कम है। अर्थ का एटमॉस्फेयर और वीनस का जो एटमॉस्फेयर है लगभग एक ही जैसा है, लेकिन वहाँ पर हीट ज़्यादा है वीनस पर, और अर्थ पे थोड़ा हीट कम है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। Because of the higher percentage of the carbon dioxide, Venus atmosphere trap much more heat radiation than does the Earth। देखिए चूंकि टेम्परेचर ज़्यादा है वीनस का, तो वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को भी ज़्यादा एब्जॉर्व करता है। अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा कम है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा कम एब्जॉर्व करता है। ये ज़्यादा एब्जॉर्व करता है, ये कम एब्जॉर्व करता है। Thus the Venus studies are believed to be the important to understanding of the possible adverse effect on the Earth's agriculture, and that could result from the long term use of fossil fuel which add carbon dioxide to the atmosphere। और देखिए भैया यहाँ पर भी वो बदला गया है कि जैसा इफेक्ट वीनस पे देखने को मिलता है, सेम उसी तरह का थोड़ा इफेक्ट हमारी पृथ्वी पर भी देखने को मिलता है हमें। ठीक है, और जिसका रीज़न क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज डाटा फ्रॉम द वीनस स्टडी कैन बी यूज्ड फॉर। तो भैया पैसेज के अनुसार जो डेटा है वीनस का हम लोग किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, बताइएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेडिक्ट फ्यूचर एग्रीकल्चर प्रॉब्लम ऑन अर्थ। जैसे पृथ्वी के ऊपर एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम आ रही है, उसी हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं? वीनस को भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वो लगभग हम शक्ल है, हमारे जैसे ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द पैसेज दैट द एटमॉस्फेयर ऑफ द वीनस
हम पैसेज से समझते हैं कि जो वीनस का एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, देखिए थिनर देन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, ठीक है, ये बात तो सही है। फिर क्या बोला गया है, कंटेन्स मच मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन दैट ऑफ अर्थ, ये भी बात सही है। ट्रैप लेस हीट रेडिएशन कंपेयर टू अर्थ एटमॉस्फेयर, ये गलत है, ये ऐसा नहीं था। ब्लॉक आउट द डेंजरस रेस के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं है यहाँ पे, ये दो तो कैंसिल हो गए। अब देखिए ये बात तो ठीक है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से पतला एटमॉस्फेयर किसका है, वीनस का है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है, एटमॉस्फेयर के बारे में जो लेयर के बारे में चर्चा कम की गई है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बार बार चर्चा की गई है कि उसकी मात्रा कम है, उसकी मात्रा ज़्यादा है, उसकी वजह से हीट हो रही है, या उसी की वजह से एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। थर्ड पर आ जाइए, थर्ड क्या कह रहा है बेटा, थर्ड वाले में लिखा है वन कैन इन्फर फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से हमको क्या अर्थ मिलता है, क्या चीज़ के बारे में पता चलता है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस एंड अर्थ, क्या पृथ्वी और वीनस के एटमॉस्फेयर में कोई डिफरेंस है, ऐसी कोई डिफरेंस नहीं है, गलत, डिफरेंस है भैया दोनों के एटमॉस्फेयर में। द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर के पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में केवल कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं और भी गैसेज हैं। द मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर द वार्मर द वर्ल्ड विल टेंड टू गेट, जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी एटमॉस्फेयर के अंदर उतना ही ज़्यादा पृथ्वी क्या होती जाएगी, गर्म होती जाएगी, यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ वाला और देखते हैं, लैक ऑफ एटमॉस्फेरिक कॉजेज अ हाई सरफेस टेम्परेचर ऑफ द वीनस, देखिए एटमॉस्फेयर की कमी के कारण वीनस का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा है, नहीं बेटा ये गलत हो गया हमारे पास में, ये नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। फोर्थ पर आइए, नाउन फॉर्म ऑफ द बोर्ड, बोर्ड की नाउन फॉर्म बतानी है, तो पहले इसमें ईडी लगा हुआ है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगा है वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, एलवाई लगा है तो ये एडवर्ब है, और इसमें ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है और थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। हमको नाउन फॉर्म बतानी है, नाउन फॉर्म बेटा बोर्ड की क्या बनती है, बोर्डम बनती है, और फाइनल आंसर आपका लग जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, हैव यू प्लेस द ऑर्डर फॉर अ केक, क्या आपने केक के लिए ऑर्डर किया है। अब ये जो है कौन सा है बेटा, एक्टिव पैसिव वॉइस है, इसमें एक्टिव वॉइस में फॉर्मूला मैं आपको बना देता हूँ पहले, हैज़ और हैव, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जब पैसिव वॉइस में बनाऊंगा तो पहले क्या आएगा, हैज़ और हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये फिर आ जाएगा अपने पास, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अभी क्या करोगे, यहाँ पे हैज़ हैव आ रहा है, ये सब्जेक्ट आ रहा है, ये क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ये क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, अच्छा ऑर्डर तक है हमारे पास में ऑब्जेक्ट है ना, चलिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। आप सिर्फ ये ढूंढिए कि हैज़ हैव आ रहा है और बीन थर्ड फॉर्म किस में आ रही है। फोर्थ वाले में देखिए इज एम आ रहा है, ये गलत हो गया, यहाँ पे हैज़ आ रहा है, द ऑर्डर फॉर अ केक बीन फिर प्लेस्ड बाय यू, अच्छा चलिए ये तो इसका बिल्कुल आंसर बन रहा है इसका, और भी मैं चेक करूँ, यहाँ पे वाज आ रहा है, ये गलत हो गया, यहाँ पे हैव द ऑर्डर, ऑर्डर बेटा सिंगल है इसलिए यहाँ पे हैव नहीं आना चाहिए, किसका यूज़ होना चाहिए, हैज़ का। सो ऑप्शन सी विल बी फाइनल आंसर। क्लियर, चलिए नंबर 6 पर आ जाइए, 6 क्या बोल रहा है, ही सैड आई डोंट वेस्ट टाइम एज आई एम वेरी बिजी, उसने कहा कि मैं समय को बर्बाद नहीं करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो देखिए ही की जगह ही रहेगा, सैड की जगह सैड रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया। अब ये जो आई है, इस आई का कनेक्शन ही से है, आप किसका यूज़ करोगे, ही का, ही। डू नॉट आ रहा है, डू नॉट किस में कन्वर्ट होता है बेटा, डिड नॉट में, डिड नॉट डिड नॉट डिड नॉट डिड नॉट। वेस्ट की जगह वेस्ट वेस्ट, टाइम टाइम टाइम, एज, अब ये ही आ रहा है, आई आ रहा है, आई का कनेक्शन किससे, ही से है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ही का यूज़ करोगे, ही। अब इज एम आर बदलता है वाज एवर में, यहाँ पे वाज आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इज आ रहा है, तो ये वाला आंसर सेकंड गलत हो गया, यहाँ पे इज आ रहा है, ये गलत हो गया, यहाँ पे वाज आ रहा है फोर्थ वाले में, ठीक है। वेरी बिजी बेटा, यहाँ पर एक वर्ड मिस हो गया है, ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आना चाहिए था, या क्वेश्चन में आना चाहिए था वर्ड नाउ, क्या आना चाहिए, क्वेश्चन में एक वर्ड जुड़ेगा नाउ, तब आप सही आंसर बना पाएंगे, यहाँ टाइपिंग एरर हो गई है, तो यहाँ पे नाव जोड़ा जाएगा, और नाव का कभी भी नाव तो बनेगा नहीं, ये भी चेंज होगा, नाव का किस में चेंज होता है, देन में, तो हमारा फाइनल आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन 7 पर आता हूँ। 7 क्या बोल रहा है बेटा, करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है दिए गए सेंटेंस में। सरप्राइज लास्ट वाला गलत हो गया, ये सरप्राइज हो गया, ये गलत है, ये है सरप्राइज, ये गलत है, आपका पहला आंसर ही करेक्ट होगा ऑप्शन ए। क्लियर,
लेट्स सी अनदर वन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। सही स्पेलिंग का आपको चयन करना है। कमेटी की स्पेलिंग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, क्लियर, कमेटी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या बोल रहा है? 9 में बेटा आपको दिए गए सेंटेंस में से एरर डिटेक्ट करनी है। मोबाइल फोन्स आर सो इम्पॉर्टेंस दीज डेज दैट दे आर नो लॉन्गर लग्जरी आइटम बट हैव बिकम अ नेसेसरी। देखिए मोबाइल फ़ोन आजकल बहुत ज़्यादा अति आवश्यक हो गए हैं, लेकिन ये बहुत लग्जरी आइटम तो नहीं होते हैं, लेकिन ये आज के आवश्यकता ज़रूर बन गए। तो इम्पोर्टेंस वर्ड गलत है यार, सुनने से ही गलत लग रहा है। आर सो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आर सो इम्पॉर्टेंट। तो अभी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन 10 पर। 10 में फिल इन द ब्लैंक पूछा गया है, वर्ब आपको बतानी है। जॉन इज टू पेरिस। देखिए यहां पर जॉन पेरिस से हो आया है, अभी अभी वहां से घूमकर आया है, तो हैज बीन, ऑप्शन डी, क्लियर। क्वेश्चन 11 पर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक। ही इज रीडिंग बुक्स डैश हिस्ट्री। वह हिस्ट्री पर किताबें पढ़ रही है। यानी किसी सब्जेक्ट के ऊपर जब स्टडी करते हैं तब हम किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं, ऑन हिस्ट्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। आई डैश मोना फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए किसी सेंटेंस में कभी भी सिंस या फॉर आ जाए, क्या आ जाए? सिंस या फॉर अगर किसी सेंटेंस में आ जाए तो उसमें ध्यान रखिए आप हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, या फिर आप यूज़ करते हैं हैज़, हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ डोंट आ रहा है, नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, एम सीइंग नहीं आएगा, हैव नॉट सीन। फाइनल आंसर ऑप्शन डी, इसको बेटा ऑप्शन डी करेंगे, ठीक। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्लियर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में जो वर्ड दिया हुआ है, वर्ड है हमारे पास में क्योस। क्योस का मतलब क्या होता है वो समझिए। इसका मतलब होता है बेटा शोरगुल। कैसा होता है? कोई चीज़ अस्त व्यस्त पड़ी हुई है, शोरगुल है ना, डिस्टर्ब्ड है काफ़ी ज़्यादा। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में टकराव होना, तो ये तो होगा नहीं। कन्फ्यूजन हो सकता है। क्योस का मतलब क्या होता है? कन्फ्यूजन होता है, सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं, कन्फ्यूजन में है चीज़। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। डर्ट का मतलब गंदगी होता है, तो ये तो होगा नहीं आंसर। और टेंशन का मतलब तनाव होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन। अच्छा इसमें थोड़ा सा क्या हो गया ना, ये जो ऑप्शन है ना अप डाउन हो गया, इसको डी कर लीजिएगा, इसको बी कर लीजिए और इसको क्या कर दीजिए? डी कर लीजिए। टाइपिंग एरर हो गया थोड़ा सा। आगे क्वेश्चन 14 पर आते हैं। 14 में क्या बोला गया है? रिजुविनेट। रिजुविनेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दोबारा से तरोताजा कर देना। क्या कर देना? तरोताजा करना, किसी चीज को पुनः बना देना, पुनर्निर्माण या पुनः फ्रेश कर देना। बिल्कुल, पुनः फ्रेश करना, तरोताजा करना, रिजुविनेट। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? रिफ्रेश ही हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। रिसेट का मतलब क्या होता है? पुराना दोबारा से, जैसे मोबाइल को रिसेट करते हैं कंडीशन में रिसेट हो जाता है। रिटेल दोबारा बताना, और रीटेक दोबारा किसी काम को करना। बढ़ता हूँ मैं आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 15 पर। दोस्तों देखिए मैं जितना भी कंसेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड है। जैसा आपका एग्जाम पैटर्न है उसी पैटर्न पे आपको पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक ग्रामर नहीं पढ़ा हुआ, वोकैब नहीं पढ़ा है आपने, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा, अभी भी समय है। आप सिर्फ इन वीडियोस को देखते रहिए। वीडियो लेक्चर्स में जो पढ़ा रहा हूँ, स्पेशली जो ग्रामर के टर्म्स आते हैं, जहाँ मैंने बोला इंपॉर्टेंट, उस चीज़ को ज़रूर लिख लीजिए। एक पेन एंड रजिस्टर लेके ज़रूर बैठा करें, उसमें आपका एक पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बन जाएगा। और अगर आप बहुत ही ज़ीरो लेवल पर हैं तो 12 से 15 क्वेश्चन तो बेटा आपके बन ही जाएंगे। इस बात की तो फुल गारंटी है कि 12 से 15 क्वेश्चन आपके बन ही जाएंगे, अगर आप इन दिए गए मेरी जो सीरीज चल रही है अगर आप इसी को कवर कर लेते हैं, ठीक है। सर मुझे सर समझ में नहीं आ रहा है, या सर मेरे को वो फलाना चैप्टर समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखिए। सर मेरे पास वोकैब के पीडीएफ्स नहीं है, तो मैं वोकैब की पीडीएफ बेटा टेलीग्राम चैनल पर डला हुआ है। अगर टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए तो आप चले जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक पड़ी हुई है। फिर भी नहीं सर्च कर पा रहे हो तो बेटा मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको उस पर भी पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं। अगर आपको रागा सेक्शन के भी पूरे क्वेश्चन चाहिए, सर मेरे को रागा सेक्शन के प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज चाहिए, पिछले सर हमको सर 10 साल का डेटा चाहिए पिछले का, तो बेटा मैं आपको वो भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से सर्च कर लीजिएगा। वहाँ पे नहीं करना कमेंट बॉक्स में तो आप मेरे को टेलीग्राम करिए, टेलीग्राम नहीं करना तो व्हाट्सएप करिए। एटलीस्ट बेटा सिलेक्शन लीजिए,
मैं ये चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, और जब सिलेक्शन होने के बाद में आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख कर जाएंगे, वही हमारी सबसे बड़ी फीस होगी। उसी में हमको बहुत संतुष्टि हो जाएगी कि यार चलो किसी बच्चे का तो हुआ, किसी की लाइफ तो बनी, है ना। और देखिए बेटा, आप लोग इतने बहुत बड़े हैवी, बहुत ज़्यादा अरबपति तो है नहीं है, आप लोग वही एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं, आपके ऊपर ही पूरा वजन है परिवार का, आपको ही सुधारना है घर की स्थितियों को। या जिन पर वजन भी नहीं है, वो कम से कम अपने लिए तो लड़ें, अपने सम्मान के लिए तो लड़ो, है ना। और बेटा, इंडियन एयरफोर्स की जो ब्लू कलर की जो शर्ट होती है, जो उनकी वर्दी होती है इंडियन एयरफोर्स की बेटा, वो एक अलग ही दबदबा देती है बेटा। हज़ारों लोगों में से हर किसी को नहीं मिलती है, हज़ारों में से किसी एक को प्राप्त होती है। देखिए, टू कम टू एन एंड, टू कम टू एन एंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की समाप्ति होना। एंड का मतलब क्या होता है, समाप्ति की ओर जाना। इनिशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना। एक्सेल का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ फेंकना, है ना। ब्रीथ आउट क्या होता है, सांस को क्या करें, बाहर की तरफ कर दे, ब्रीथ आउट। इंस्पायर क्या होता है, किसी से प्रेरित होना। और एक्सपायर का मतलब होता है किसी चीज़ का एंड होना, समाप्त होना। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। आगे की तरफ बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। रेस्ट्रिक्टिव, रेस्ट्रिक्टिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, बांध दिया है, बंधन में कर दिया है। हमने क्या कर दिया है, बंधन में कर दिया। किसी चीज को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया है, किसी चीज को बांध दिया है, केज्ड कर दिया है। थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है, हमारे पास में कंजूस होता है। ब्रॉड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा वाइड है, चौड़ी है। और लिबरल का मतलब क्या होता है, व्यक्ति जो मुक्त है, बिल्कुल फ्री है। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्या कर देना, बंद कर देना, शट डाउन कर देना किसी चीज़ को। ठीक है। अभी हमारा जो फाइनल आंसर होगा, उसको रेस्ट्रिक्ट को क्या कर रखा है, बंधन में बांध दिया है। और लिबरल का मतलब क्या होता है, मुक्त कर दिया है। ठीक है। क्वेश्चन 17 पर आइए। नेग्लेक्ट का मतलब होता है मना करना किसी को, ठीक है, अनदेखा करना। हमको बताना क्या है वो भी देखो, अपोजिट बताना है बेटा। फेल का मतलब क्या होता है, असफल हो जाना किसी चीज़ में। केयर का मतलब होता है ध्यान रखना किसी का। ओमिट, ओमिट का मतलब होता है हटा देना। और ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना। तो अभी क्या हो जाएगा आंसर, नेग्लेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अनदेखा कर देना, किसी की केयरिंग बंद कर देना। यहाँ पर केयर का मतलब क्या हो जाएगा, किसी को देखना, उसका सम्मान करना, ऑप्शन बी। 18 पर आ जाइए। ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होता है, प्रकाश में आना। ठीक है, प्रकाश में आना, यानी उजागर होना। क्या होता है, उजागर होना, लोगों के सामने आ जाना। ठीक है। ब्राइटन अप मतलब चमक करना, नहीं। प्रेज इन पब्लिक, पब्लिक के सामने आपका सम्मान होना, नहीं। चीयर समवन, किसी को सम्मान करना, नहीं। ऑप्शन नंबर ए विल बी फाइनल आंसर, रिवील क्लियरली, स्पष्ट रूप से दर्शन ओपन कर। 19 पर आ जाइए। प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की रोक या बचाव। ठीक है, बचाव करना किसी चीज़ से, रोक लगाना। एक आपको बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है, सिनोनिम बताना है। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्ड करना, निर्माण करना। अलाउ का मतलब क्या था, किसी को आने जाने की परमिशन दे देना, कि भैया आपको अलाउ किया जाता है, परमिशन। एवर्ट, एवर्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, एवर्ट कर देते हैं, यानी कि रोक देते हैं। एवर्ट करते हैं, रुकावट डालते हैं, यानी बचाव करते हैं किसी चीज़ का। ठीक है, या टालना किसी चीज़ को, ये भी होता है एवर्ट का मतलब। प्रोवोक का मतलब होता है किसी को भड़काना, इंसाइट, इंस्टिगेट। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोवोक के। तो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिवेंट, बचाव। एवर्ट का मतलब कोई स्थिति हो रही है उसको टाल दिया। देखिए, हम लोग आ गए अब नए लास्ट क्वेश्चन पर। ध्यान रखिए, रोजाना रात को 9 बजे हम आपके लिए एक पेपर सेट लेकर आते हैं, और ये बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर ही डिपेंड करता है, ये वाला पेपर सेट। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, डोंट वरी, आप सीरीज देखते रहिए, उसी में से हो जाएगा आपका। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने में से हो जाएगा पेपर में। ठीक है। जवानों, लास्ट क्वेश्चन और रह गया, इसको और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आई डैश रीड दिस बुक लॉन्ग एगो। देखिए, लॉन्ग एगो, अगर केवल एगो वर्ड आ जाता तो मैं क्या कर देता, यहाँ पे सेकंड फॉर्म रीड कर देता। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, लॉन्ग एगो आ रहा है, इसलिए मुझे हैड के साथ में रेड करना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी। अगर केवल एगो होता तो मैं ये वर्ब की सेकंड फॉर्म रेड कर देता, लेकिन जब लॉन्ग एगो आ जाता है तब हम किसका यूज़ करते हैं, हैड प्लस V3 का यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा। तो आज के सेशन में बेटा इतना ही था। आई होप आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि सर के पढ़ाए हुए में से थोड़ा सा भी हमको बेनिफिट हुआ है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जवानों, मिलते हैं अगली सीरीज़ में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक सभी बच्चों को जय हिंद, अच्छे से तैयारी करें, बेस्ट ऑफ लक।